नरेंद्र मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी। अमित शाह के घर पर मंत्रियों की लिस्ट पर मंथन, सहयोगियों के मंत्रालय पर चर्चा। राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह की तैयारियां पूरी। मेहमानों के बैठने का बंदोबस्त पूरा। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है राष्ट्रपति भवन। चारों टॉप मंत्रालय अपने पास रख सकती है बीजेपी। सूत्रों की खबर, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। सूत्रों की खबर, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने रहेंगे। बीजेपी के पास रह सकता है जल शक्ति मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर, टीडीपी को मिल सकता है शहरी विकास और सिविल एविएशन मंत्रालय। जेडीयू को ऊर्जा विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल सकता है। मोदी 3.0 में जेडीयू से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लल्लन सिंह कैबिनेट और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बन सकते हैं। एलजेपीआर से चिराग पासवान बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। सूत्रों की खबर, टीडीपी से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हो सकता है। कांग्रेस को भी शपथ समारोह का नहीं मिला न्योता। जयराम रमेश बोले, मोदी को जनादेश नहीं मिला और शपथ का तमाशा कर रहे हैं। शपथ समारोह का न्योता नहीं मिलने पर भड़की ममता बनर्जी, कहा इन्विटेशन मिलता भी तो नहीं जाती। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष चुनी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम का प्रस्ताव रखा। वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों की खबर, रायबरेली की सीट रखेंगे। यूपी में इंडिया अलायंस को मिले जन समर्थन के बाद फैसला। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे बोले, न्याय यात्रा से पार्टी की सीट और वोट परसेंटेज दोनों बढ़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अपने अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत। जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमें नतीजे स्वीकार है। बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष की नेता बनाने की उठी मांग। राहुल बोले, सोचने के लिए समय चाहिए। मीटिंग में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन पर हुई चर्चा। प्रियंका गांधी ने अजय राय को दिया जीत का क्रेडिट। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करना चाहिए, बोले शशि थरूर। राहुल को नेता विपक्ष बनाए जाने की खबर पर बोले सुकांत मजूमदार, अगर वो बार बार विदेश जाएंगे तो पद की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। लखनऊ में सपा संसदीय दल की बैठक। अखिलेश बोले, हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में करेंगे संघर्ष, देश में सकारात्मक राजनीति की शुरुआत। सपा नेता अफजाल अंसारी का बयान, 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 पर सिमटी। बैसाखी के सहारे चलेगी मोदी सरकार। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, अयोध्या वालों ने समाजवादी पार्टी को दिया आशीर्वाद, आसपास की सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई। अयोध्या की जनता बीजेपी से खुश नहीं थी, इसलिए वो हारी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। नरेंद्र मोदी ने यह बताने की कोशिश की, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। अयोध्या से जीतने वाले सपा के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। नतीजों के बाद एक्टिव मोड में योगी आदित्यनाथ, हार की वजह और आगे के रोड मैप पर मंत्रिमंडल के साथ चर्चा। सीएम योगी का सभी मंत्रियों को निर्देश, फील्ड में जाकर जनता के बीच करे काम, वीआईपी कल्चर नहीं होगा स्वीकार। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर पर बैठक। सभी 29 टीएमसी सांसद मौजूद रहे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, सीएए एनआरसी नहीं लागू कर सकेगी एनडीए सरकार। गैर संवैधानिक सरकार को नहीं दे सकती शुभकामनाएं, मोदी के साथ काम नहीं करना चाहते बीजेपी सांसद ममता बनर्जी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा युवराज की वजह से बिहार में हारा इंडी गठबंधन। नीतीश और चिराग पासवान को विशेष पैकेज दिलाए। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की मांग। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद सांभवी चौधरी बोली, मंत्री पद को लेकर हमारी पार्टी की कोई मांग नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, जनता का बीजेपी में विश्वास बरकरार, बिना किसी दबाव और प्रभाव की चलेगी मोदी सरकार। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली। चुनाव के दौरान संविधान को लेकर दलितों को गुमराह करने की हुई कोशिश, इंडी गठबंधन से ज्यादा बीजेपी ने जीती सीटें, देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू, जनता तानाशाही सरकार नहीं चाहती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के का दावा, उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में। अमृतपाल सिंह के सांसद बनने के बाद जेल मिलने पहुंचे माता पिता, कहा जनता ने पूरा समर्थन दिया। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम नीतीश, घर पहुंचकर मुलाकात की। नीट यूजीसी रिजल्ट पर मचे घमासान पर एनटीए की सफाई, कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 6 एग्जाम सेंटर और 1600 छात्रों तक ही सीमित है समस्या, एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह का बयान। नीट यूजीसी रिजल्ट को लेकर अखिलेश यादव का अटैक, ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। मुनकनगर की 2 सहयोगी नहरों का भी निरीक्षण किया। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप, कहा हिमाचल और पानी देने को तैयार पर हरियाणा रोक रहा है पानी। दिल्ली में लगातार जल संकट जारी, चाणक्यपुरी में टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी।
राजस्थान सीएम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। छुट्टी के दिन सभी अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में बने नए भवन का सीएम धामी ने निरीक्षण किया। कहा जुलाई में लोकार्पण होगा। टीएमसी विधायक सोम चक्रवर्ती ने एक रेस्टोरेंट के मालिक को पीटा। रेस्टोरेंट मालिक अभिषेक बनर्जी पर कर रहा था अभद्र टिप्पणी। सूरत के मंगरोल में एक कंपनी में आग लगी। फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में 55 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, 2 नाइजीरियन गिरफ्तार।